हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। पेपर सेकंड की बात करेंगे, यूनिट नंबर 5। देखिए, जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे कुछ बनाने की विधियाँ। क्या क्या बनाएंगे उससे पहले हम बनाने वाले हैं सहयुग्मिक डाइईन। क्या बनाएंगे? सहयुग्मिक डाइईन के बारे में बात करने वाले हैं। पहली विधि क्या है इसकी हमारे पास? साइक्लो एल्किन के तापीय अपघटन से। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। ये रहा हमारे पास साइक्लो एल्किन। ठीक है, इसका हम क्या करें? तापीय अपघटन। किसकी उपस्थिति के अंदर? नाइक्रोम तार। ठीक है, जब आप इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं, एक तो हमारे पास क्या निकलता है इस प्रकार से। ठीक है, एक ये टूट जाएगा हमारे पास CH2 और CH2। ठीक है, इस रूप में टूट जाएगा। जब इस रूप के अंदर टूटेगा, देखिए यहाँ से जब टूट रहा है ना, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं, क्योंकि द्विबंध है। ठीक है, तो शुद्धता पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है? द्विबंध आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको सही रूप में किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से CH2 CH और CH2 इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से टूटता है। अब देखते हैं हम एल्केनो व एल्किनो का विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसके लिए हम क्या करते हैं? संयुग्मित के लिए हम पहले, ये हमारे पास ये वाला संयुग्मित जिसके मध्य कोई भी बंध उपस्थित ना हो। ठीक है, देखिए अब हम बात करने वाले एल्किन व एल्किनो के विहाइड्रोजनीकरण से। एल्किन लेते हैं, एल्केन इस प्रकार से। इसका क्या करना है? विहाइड्रोजनीकरण। किसकी उपस्थिति में करोगे? क्रोमियम O3 Al2O3 की उपस्थिति। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा। एक तो यहाँ से निष्कासित होने वाला है, एक यहाँ से निष्कासित हो जाता है। क्या बना लेते हैं देखते हैं। ये बना लेंगे CH2 CH और CH2 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाई ऑर्लो के निर्जलीकरण से। ठीक है, इसके लिए पहले लेते हैं हम एस्टिलीन इस प्रकार से। इसकी रिएक्शन आप मरकरी Hg2 और H3O प्लस आयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो इसके अंदर जो जल है, जल का अणु CH3 इस प्रकार से बना लेगा और ये COH इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस रूप में टूटेगा OH इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करने वाले ये वापिस अभिक्रिया किसे कहता है? तनु से करेगा तनु NOH के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। देखिए यहाँ पर ये समझने लगेगा किस प्रकार से टूटता है। देखिए जो CH3 है ना, इनको ये दो प्रकार से दो अणु लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जब दो अणु लेंगे ना, इसका जो हाइड्रोजन है एक, ठीक है, इसका एक जो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास इस प्रकार से। और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा CH2 और COH इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो एक हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। क्या बना लेगा? इस पर रिएक्शन के बाद CH3 CH OH CH2 और CHO बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो पुनः रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं? निकल प्लस हाइड्रोजन के साथ। निकल प्लस हाइड्रोजन के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस प्रकार से बनता है? यहाँ पर बन जाता है CH2 CH3 CH OH
CH2 और OH, ठीक है। ये इसने अब क्या बन लिया, डाईओल। यहाँ से क्या बन गया है, डाईओल बन गया है। इस डाईओल की रिएक्शन आप पुनः H3PO4 के साथ जब करवाते हैं, जल निष्कासित हो जाएगा यहाँ से, यह क्या बना लेगा, CH2CH और, ठीक है। यहाँ से तो OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निष्कासित जल काणु निष्कासित हो जाएगा, और यहाँ से भी एक OH व एक हाइड्रोजन का जल काणु निष्कासित होने वाला है। अब हम बात करते हैं एसीटोनों से आइसोप्रोपेन का निर्माण। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम बनाते हैं एसीटोन। एसीटोन किस रूप में बनाते हैं, CH3CO3। इसको क्या बोलते हैं, हम एसीटोन कहते हैं। इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, CH3 और O, ठीक है, दोनों एक ही। अब इसकी रिएक्शन है, किसके साथ करा देते हैं, सोडियम और अमोनिया। सोडियम में NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब आप इसके NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है CH3, ठीक है, प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन निष्कासित कर लीजिएगा, NH3 निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, NH3 यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। इसकी रिएक्शन आप आगे करेंगे, CH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एसिटिलीन के साथ जब करते हो आप, अब जो इसका एक हाइड्रोजन है ना, वो किसको मिल जाता है, इसको मिल जाता है। ये बना लेता है CH3, ये ऊपर ऐड हो जाएगा ONA, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका जो बचा C, केवल C ट्रिपल्स और ये CH। अब इसकी जो रिएक्शन है आप करवाते हो हाइड्रोजन व निकल के साथ। हाइड्रोजन कहाँ का ऐड होता है, एक जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो इसके साथ होता है, यहाँ पर एक ऐड यहाँ पर होगा CHO के पास, CH3 यहाँ पर ऐड होता था CH और CH2, और यहाँ से क्या निकलता था, सोडियम निकल जाएगा धातु, ठीक है। अब जो इसकी रिएक्शन है आप उन्हें L2O3 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं, ठीक है। जब आप गर्म करते हैं इससे निकलता है जल काणु, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या बना लेता है, CH2C, ठीक है। ये क्या बनाता है, आइसोप्रोपिन का इसने निर्माण कर लिया। क्या कर लिया है, आइसोप्रोपिन का इसने निर्माण कर लिया। अब हम बात करते हैं आइसोपेंटेल से अल्कोहल का किस प्रकार से निर्माण करेंगे। रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं, ठीक है। किस साथ करोगे, क्लोरीन के साथ करते हैं। जब आप क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या निकलता है कि जल का अणु निकलता है, सॉरी HCl के साथ क्या निकल जाएगा, जल का अणु निकलता है। एक रहा ये H, ये रहा OH, ठीक है। क्या बच जाता है, CH, CH3, CH2 और Cl, ठीक है। अब इसकी पुनः रिएक्शन आप इसी के साथ करवा लिए, HCl के साथ में, सॉरी क्लोरीन के साथ करते हैं इसकी रिएक्शन, Cl2। अब इसकी क्लोरीन के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं ना, यहाँ से एक निकल जाता है HCl के रूप में माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, CH3 Cl, ठीक है। अब आगे बात करें इसके अंतर्गत, अब हम करते हैं सोडा लाइम के साथ 500 डिग्री इसको गर्म करते हैं, ठीक है। अब गर्म करोगे तो इससे निकल जाएंगे 2 HCl के अणु, ठीक है। यहाँ से क्या बच जाता है देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C,
CH3 CH2 और HCl इस प्रकार से। ठीक है, बात करने वाले हैं, बात करेंगे विलगित डाइईन और संचय डाइईन किस प्रकार से बनते हैं। देखिए विलगित की अगर बात करोगे ना, हम लेते हैं इसके अंदर प्रोपिन लेंगे, क्लोरोप्रोपिन। किस प्रकार से लेंगे, CH2 CH और इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपिन है। इसके लेंगे 2 अणु। इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं, उपस्थित लेंगे इसकी इथर। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे ना, इससे निष्कासित हो जाता है MgCl2। ठीक है, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे किस प्रकार से, CH2 CH CH2 CH2 CH और CH2 इस प्रकार से। इसने क्या बना लिया, विलगित डाइईन। मतलब जो 2 बंध है ना, उनके मध्य एक या एक से अधिक संरचनाएं आपको दिख जाती है। अब हम बात करते हैं संचय डाइईन के लिए। इसके लिए भी हम क्या लेते हैं, प्रोपेन लेंगे, Br2CH, 1 2 3 ट्राइब्रोमो प्रोपेन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, KOH के साथ। कराते इससे निकलता है HBr। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाए, केवल केवल इस प्रकार से। ठीक है, अब इसकी जो पुनः रिएक्शन है आप के साथ करते हैं, CH3 और OH के साथ। ठीक है, जब करते हो इससे भी HBr निकल जाएंगे, 2 HBr। ये बना लेता हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं हम, एलिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलिन। ये हमारी क्या थी, संयुग्मित संचय और हमने बात की विलगित डाइईन बनाने की कुछ विधियाँ थी। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे बहुलीकरण के बारे में। बहुलीकरण किसके अंतर्गत करते हैं, 1,3-ब्यूटा डाइईन का कहते हैं। देखिए जब हम क्या लेते हैं, N इस प्रकार से क्या लेते हैं, ब्यूटा डाइईन लेते हैं, 1,3-ब्यूटा डाइईन। इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम की उपस्थिति के अंदर करते हैं तो इस प्रकार से क्या बनाता है, रबड़ का निर्माण करता है। इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम बहुलीकरण करते हैं। इस प्रकार से हम बनाएंगे ब्यूना S व ब्यूना N का निर्माण करते हैं। देखिए जब आप इसकी रिएक्शन N ठीक है, जब इसके साथ आप बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करते हैं स्टायरीन के साथ, तो ये क्या बनाता है, देखिए ब्यूनाइन का निर्माण, ब्यूनाइस का निर्माण करता है ये। इस प्रकार से C इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूनाइन कहेंगे। और इस प्रकार का जो रबड़ होता है, इस प्रकार का जो रबड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, SBr कहते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, किसका निर्माण होगा, ब्यूना N का।
और इस प्रकार का जो रबड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? GRA। जब हम नियोप्रोपेन की बात करते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कीजिए। नियोप्रोपेन का निर्माण करता है। अब इसके हम रिएक्शनों के बारे में देख लें। केमिकल रिएक्शन एक ही प्रकार से है इसकी। ये रही, केवल हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होता है और ये सारे बंद हट जाएंगे। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे 1v2 तथा 1v4 का योग किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्यूटाडाइईन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये रहा x और y। ये कहाँ पर ऐड होंगे? एक तो 1v2 पर, 1v4 पर ऐड होने वाले। किस प्रकार से होंगे? देखिए, माना जो x है वो कहाँ पर ऐड हो गए? यहाँ पर, और y ऐसे। ठीक है, या किस प्रकार से ऐड हो सकते हैं? सोचते हैं यहाँ पर x ऐड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? y ऐड हो गया। इस प्रकार से। ठीक है, अगर इनके साथ वापस हम x y ऐड करें, देखिए x y बना लेंगे। इसके साथ जब ऐड करोगे, दो स्थान है यहाँ पर जुड़ने के, x y। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिक या योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, ये हमारे पास कुछ रिएक्शन है। हम देखते हैं x और y किस प्रकार से ऐड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, जब हम बात करें x किस प्रकार से ऐड होता है, इस प्रकार से इसको कर लीजिए। ठीक है, नेगेटिव कार्ब कैटायन बन जाता है इधर, और यहाँ पर क्या होगा? x आकर जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज में है x यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आगे जुड़ गया x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। ठीक है, अनुनाद की स्थिति का, और यहाँ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बंद। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 और X। ठीक है, यहाँ पे कुछ CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर। ठीक है, अब अनुनाद की स्थिति देखेंगे ना, इन और इसके कार्बन के बीच होती है, इन दोनों कार्बन के बीच होते हैं। किस प्रकार से देखते हैं? CH2 CH, और हम बात करें तो CH2 और X। ठीक है, इन कार्बन के बीच होती है यहाँ से। ठीक है, अब जो Y आने वाला Y है ना, ये तो होती है धीमी गति से, मंद गति से अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब अनुनाद के कारण कितनी स्थिति प्राप्त होगी? एक तो या तो यहाँ पर ऐड हो सकता है और एक यहाँ पर ऐड हो सकता है। दोनों परिस्थिति की बात करते हैं।
ये तो भाई कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। एक भाई कहाँ पर ऐड हो सकता है, एक भाई यहाँ पर ऐड हो सकता है, और ये क्या मिलेगा इस प्रकार से। ये हमारे पास जो दो प्रोडक्ट बनते हैं इनकी हमने बात कर ली है हमारे पास इलेक्ट्रोफिक अभिक्रिया के द्वारा। अभिक्रियाओं की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये रहा ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब हम जब इसकी HBr के साथ जब रिएक्शन कराओगे, दो टेम्परेचर लेते हैं इसके अंतर्गत। एक तो लेते हैं -80 डिग्री सेल्सियस, एक लेंगे इसके अंदर 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है। एक तो -80 लेंगे और एक क्या लेने वाले हैं, 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे। जब देखिए -80 लेते हैं ना, तो मुझे पता है उत्पाद तो मुझे दो प्राप्त होंगे, एक वे 4 व एक वे 2 पर, ठीक है। या तो होगा हाइड्रोजन, क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन 1 व 2 पर जुड़ जाएंगे, या 1 व 4 पर ऐड हो जाएंगे। किस प्रकार से होने वाला देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ 1 व 2 पर CH3 Br, एक तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, और एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Br। अब अगर जब आप -80 डिग्री लेते हैं ना, तो इसके बनने की संभावना क्या रहती है, 80%, जबकि इसके बनने की संभावना क्या रहेगी, 20%। जब आप क्या लोगे, -80 डिग्री सेल्सियस, परंतु जो 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ये विपरीत हो जाएगा। इसके बनने की संभावना रहती है 20% और इसके बनने की संभावना क्या रहती है, 80% रहेगी। कितनी संभावना रहती है, 80% रहने वाली है, ठीक है। अब रिएक्शन इसकी और करते हैं। जब आप हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन को कर लीजिए, हाइड्रोजन के साथ में करेंगे, इसकी क्लोरीन के साथ करेंगे और HBr। जब हाइड्रोजन के साथ भी इसकी रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या पता है कि हमें कौन सी 1 व 2 व 1 4 स्थिति प्राप्त होने वाली है। क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH और, ठीक, एक तो ये बना लेगा, और एक क्या बनाने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3। जब इन दोनों के अंदर ही आप क्या ऐड कर लेते हैं, वापस हाइड्रोजन गैस, ये क्या बना लेगा, ब्यूटेन का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करता है, ब्यूटेन का निर्माण कर लेगा। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन भी कुछ इसी प्रकार से ऐड होगा, Cl2 Cl CH व CH2, ठीक है। और अगर बात करें 1 व 4 की, इस प्रकार से वापस क्लोरीन को ऐड कर लीजिए, ये बनाते हैं हमारे पास Cl Cl Cl, इस प्रकार से, ठीक है। जब HBr की बात करेंगे, एक ही प्रकार से रिएक्शन होने वाली है इसकी, CH3 Br CH2, एक इसकी रिएक्शन होने वाली है CH3 CH CH CH2 और Br के रूप में, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस प्रकार से कुछ रिएक्शनों को दर्शाते हैं। अब देखिए हम बात करने वाले हैं मुक्त मोलक योगात्मक अभिक्रिया की। देखिए पहले हम रिएक्शन करते हैं ब्यूटाडाइन के साथ इसकी, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ कराओगे, BrCCl3 के साथ। किसके साथ कराते हैं, BrCCl3 के साथ करवाएंगे। 2 व 1 और 4 उत्पाद बनते हैं, BrCCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक क्या बनता है, Br CH डबल बॉन्ड CH CH2 CCl
3। इस प्रकार से देखिए इसकी अभिक्रिया किस प्रकार होती है, क्रियाविधि किस प्रकार से, पहले हम लेते हैं पेरोक्साइड इस प्रकार से 2 लेते हैं और ये टूट कर क्या बनाते हैं, मुक्त मोलक का निर्माण 2RO। ठीक है, अब ये जो 2RO है ना, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये करते हैं BrCCl3 के साथ, और ये क्या लेके चला जाता है, ROBr लेके चला जाता है। यहाँ पर क्या बचता है, CCl3। अब ये किसके साथ ऐड हो जाएंगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है मुक्त मोलक CH2CCl3। ठीक है, और ये मुक्त मोलक कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये चला कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ से अब क्या हो जाता है, इसका अनुनाद हो जाता है। ठीक है, अब 2 स्थिति इसकी बन चुकी है, एक तो यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर आक्रमण करके क्या बना लेता है, वो उत्पाद का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या ऐड होने वाला है, मुक्त मोलक CCl3 ऐड होकर निम्न प्रकार से उत्पाद बना लेंगे। लिख लेते हैं उत्पाद को भी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो बना लेता है यहाँ पर CCl3, सॉरी Br ऐड होगा, सॉरी यहाँ पर निम्न में क्या होने वाला है, Br। इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या ऐड होने वाला है, यहाँ पर भी Br ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, Br ऐड होने वाला है इस प्रकार से, ये रहा। इस प्रकार से क्या करते हैं, निम्न प्रकार से ये मुक्त मोलक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं और ये अभिक्रिया करते हैं। अनुनाद यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलता रहता है, इनके मध्य चलता रहता है। ठीक, अनुनाद कभी भी नहीं होगा वहाँ पर जब इस प्रकार की अभिक्रिया में कभी अनुनाद होता नहीं। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है, कभी भी अनुनाद नहीं होगा। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।